हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स सरल है ये, 1 या 2 नंबर में ये पूछा भी जा सकता है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं या हम इस तरह से बना सकते हैं। नियम क्या है वह आप लोग सुन लीजिएगा। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, चित्र में भी बना हुआ सामने भी आपको बता रहे हैं, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि इसमें जो पहली अंगुली है जिसको तर्जनी अंगुली बोला जाता है, यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा ये जो दूसरी अंगुली है जिसे मध्यमा अंगुली बोला जाता है तथा दूसरी अंगुली धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। यही नियम है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हो। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि इसमें जो पहली अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली या मध्यमा अंगुली कह सकते हैं धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो हम लिख देते हैं, बस यही नियम है स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। लिखेंगे इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। अब कंडीशन क्या है, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय चित्र में आप लोग देख सकते हो, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B से लिखा जाता है, लिख लिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा दूसरी अंगुली धारा I की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को बताएगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा दूसरी अंगुली धारा I की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को बताएगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। चित्र में भी आप लोग देख सकते हो, फिर से देख लीजिए। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें,
तब यदि पहली अंगुली, जिसको बोला जाता है तर्जनी अंगुली, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा दूसरी अंगुली जिसे बोला जाता है मध्यमा अंगुली धारा I की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। जैसा कि नियम स्टूडेंट्स हमने लिख लिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 1 या 2 नंबर में स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।